वीडियो में हम लोग कल्पेबल होमिसाइड पढ़ेंगे, पीटी के कंसेप्ट्स और मेंस के कंसेप्ट्स। इसमें केस लॉज भी होंगे। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। इसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, तो ये मान लीजिए कल्पेबल होमिसाइड है, इसके अंदर मर्डर हो गया तो ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, क्योंकि ये हो गया कल्पेबल होमिसाइड। पर ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर। ठीक है, तो सभी कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होंगे। कुछ कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर के कंडीशन को फुलफिल करेंगे ना, वो मर्डर होंगे। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको 3 कंसेप्ट्स समझने हैं, 3 कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि डेथ होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है एक्ट होना चाहिए, तीसरा कंडीशन है इंटेंशन और नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसी को हम लोग देखते हैं। आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड वह अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी अन्य व्यक्ति के कार्य से होती है। यह हत्या मर्डर से कम गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आपराधिक दायित्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपराधिक मानववध के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। हत्या के बराबर आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, धारा 101 के अंतर्गत। यह अपराध धारा 101 की उपधाराओं ए से डी की शर्तों को पूरा करता है, तो इसे हत्या माना जाता है। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मर्डर में। हत्या के बराबर ना होने वाला आपराधिक मानववध कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यह धारा 100 के अंतर्गत आता है। इसमें मृत्यु होती है, लेकिन यह हत्या की कानूनी परिभाषा में नहीं आता। आपराधिक मानववध धारा 100 के आवश्यक तत्व जो बताया मैंने आपको, मृत्यु का कारण बनना, किसी मृत्यु की मृत्यु होनी चाहिए, किसी कृत्य के माध्यम से, कार्य जानबूझकर या लापरवाही से किया गया हो जिससे मृत्यु हो, मानसिक तत्व होना चाहिए। अपराध करने के दौरान निम्नलिखित में कोई एक कारण होना चाहिए, जैसे मृत्यु की इच्छा, इंटेंशन टू काउजिंग डेथ, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा जो मृत्यु की संभावना उत्पन्न करे, यह ज्ञान की किया गया कार्य मृत्यु का कारण बन सकता है। आपराधिक मानववध की श्रेणियाँ। ठीक है, प्रथम श्रेणी यह सबसे गंभीर रूप होता है, इसे हत्या माना जाता है। 101 में डिफाइंड है और 103 में पनिशमेंट है। द्वितीय श्रेणी यह हत्या के बराबर न होने वाला आपराधिक मानववध है, धारा 100 की उपधारा 1-2 के तहत आता है, धारा 105 के अंतर्गत दंडनीय है। ठीक है, तृतीय श्रेणी है, यह धारा 100 के अंतिम भाग में परिभाषित है और धारा 105 के अंतिम भाग के तहत दंडनीय है। इसमें महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय आप देखेंगे। प्लानी गौंदल, स्पेलिंग देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन में भी मैं इसे गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा। प्लानिंग गाउंदन वर्सेस एम्पेरर। अभियुक्त ने अपनी पत्नी के सिर पर वार किया जिससे वह बेहोश हो गई। उसने यह मानकर कि वह मर चुकी है उसे फांसी पर लटका दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त दोषी नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी जीवित थी। ठीक है, उसे लगा कि उसकी पत्नी उसे लगा कि उसकी पत्नी मर गई है, लेकिन एक्चुअली में वो बेहोश थी, और फिर उसने उसे सुसाइड का रूप देने के लिए उसे फांसी पे लटका दिया। तो न्यायालय ने उसे अभियुक्त दोषी नहीं माना। ठीक है, न्यायालय ने अभियुक्त दोषी नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी पत्नी जीवित थी। ठीक है, तो यहाँ पे काउजिंग डेथ जो हुआ ना, उसका ये केस है, तो ये ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। फिर नेक्स्ट केस है जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मृत्यु और किए गए कृत्य के बीच सीधा कारण प्रभाव संबंध होना आवश्यक है, प्रॉक्सिमिटी कैजुअल लिंक।
और देयर शुड बी अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन एक्ट एंड द रिजल्ट काउज्ड। ठीक है, ये कहा गया जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया, न्यायालय ने कहा कि मृत्यु के पीछे कोई अन्य कारण इंटरवेनिंग काउज है तो वह मूल अपराध से स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एमएस मूर्ति का केस। इसमें डॉक्ट्राइन ऑफ माइलिस का कंसेप्ट दिया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस एमएस मूर्ति, इसमें क्या हुआ था कि कोई ए व्यक्ति को जहर देकर मारना चाहता था, लेकिन और उसने खाने में जहर मिला दिया, परंतु ए ने वो खाना नहीं खाया और कोई दूसरा दो बच्चे थे वो उस खाने को खा गए। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई। तो कोर्ट ने अभियुक्त को बच्चों की हत्या के लिए दोषी ठहराया। ठीक है, यही है, पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन है, वो भी ध्यान दीजिएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार, विकार या शारीरिक दुर्बलता से पीड़ित था और उसे पहुंचाई गई चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो आरोपी उत्तरदायी होगा। बीमार वगैरह था फिर भी आपने उसे कोई चोट पहुंचाया और उसकी मृत्यु हो गई तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल रहिएगा। यदि मृत्यु चिकित्सा उपचार से रोकी जा सकती थी लेकिन रोकी नहीं गई तो भी आरोपी जिम्मेदार होगा। ठीक है, अगर रोक सकते थे लेकिन रोका नहीं गया, आपने उसको चोट वगैरह पहुंचाई, अगर उससे इलाज किया जा सकता था लेकिन इलाज नहीं हो पाया तो भी आप जिम्मेवार रहेंगे। गर्भ में बच्चे की मृत्यु आपराधिक मानववध नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन यदि शिशु का कोई भाग जन्म के दौरान बाहर आ जाए और फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो यह आपराधिक मानववध होगा। ठीक है, अगर वोम में बच्चा की मृत्यु हो जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, लेकिन अगर वोम के बाहर उसका कोई भी पार्ट आ जाता है तो वह आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड में होगा। लेकिन अगर अंदर गर्भ के अंदर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो वही 93 to 99 मैंने पढ़ाया, उसमें देख लीजिएगा, ये कंसेप्ट मिल जाना चाहिए उधर। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। हाँ, इसमें एक्ट ओमिशन देख लीजिएगा, मतलब कोई लीगल ड्यूटी है या फिर ओमिशन है, मतलब अगर आपने किसी को खाना देना है आप खाना नहीं दे रहे हैं तो ये ओमिशन है। और अगर कोई एक्ट है, ठीक है, और जैसे ओमिशन है, जैसे आपकी कहीं ड्यूटी थी आपने वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो वो ओमिशन हुआ। तो माता पिता अपने बच्चों को भोजन और दवा ना दें जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, एग्जाम्पल है ना। तो ये एक तरह से उनका एक्ट था, काम था अपने बच्चों को भोजन और दवा देना, लेकिन वो दिए नहीं, तो ये क्या हो गया, एक्ट। ठीक है, और ज्ञान और नॉलेज और इंटेंशन में इरादा, मतलब ज्ञान मीन्स नॉलेज और इंटेंशन का अंतर देख लीजिए। तो मतलब इंटेंशन हो गया कि जब आप श्योर हैं किसी आउटपुट को लेकर करके कि ये काम करने से ये आउटपुट आएगा, ठीक है, तो वो हो गया इंटेंशन। मतलब कार्य भी करते हैं उस दृष्टि से, जब व्यक्ति विशेष रूप से किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। किसी को मारने के लिए आप पिस्तौल उठाते हैं, है ना, पिस्तौल से प्रहार करते हैं उस पर, तो ये आपका इंटेंशन दर्शाता है ना। लेकिन नॉलेज हो गया कि हाँ ये पिस्तौल है लेकिन इससे किसी की मृत्यु हो सकती है। जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको एक केस बताता हूँ, है ना। वो केस का नाम है आपका द एम्प्रेस वर्सेस गणेश दूल्हे। ठीक है, ये देख लीजिएगा गूगल करके, द एम्प्रेस वर्सेस गणेश दूल्हे। इसमें वही है, जैसे सांप का खेल दिखाने वाले व्यक्ति को पता है कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है, यहाँ नॉलेज है उसको, लेकिन इंटेंशन नहीं है किसी को कटवाने का उसका। ठीक है, तो अगर ऐसे में अगर वो सांप को छोड़ता है और कोई व्यक्ति को काट लेता है ना, तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल होगा। ये केस है द एम्प्रेस वर्सेस गणेश दूल्हे। ठीक है, चलिए इसको कोशिश कीजिएगा अपने वर्ड्स में लिखने का मेंस के लिए, है ना। कंसेप्ट है ये। तो अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू।